जुल्फी बुखारी ने एक पिटीशन दायर की थी जिसके नतीजे में ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इसका ताल्लुक है बानी पीटीआई की पाबंदी सलासल होने से और जो पीटीआई के साथ मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में उनसे मुतालिक। अब ये कहा है कि जी बानी पीटीआई की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि बानी पीटीआई को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात करवाने की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया गया है। अब एक तरफ तो ये मुतालबात जो सामने आ रहे हैं इसके ऊपर रद्द-ए-अमल को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तनकीद की जा रही है इसके ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तो खुद मौक़िफ़ ये था कि बैरूनी मुदाखलत या दबाव नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं जो भी यहाँ पर हो रहा है। बेशक पीटीआई को सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, मुल्क के अंदर के मामलात मुल्क के अंदर ही रहने चाहिए। अभी सवाल बनता है कि ये जो पहला मामला नहीं है जिसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ बैनुल-अक़वामी इदारों को या इंटरनेशनल फोरम्स पर अपने मुसीबतों को उठा रही है, अपने साथ होने वाले रवैये को उजागर कर रही है, इससे पहले भी होता चला है। इसका पॉलिटिकली फ़ायदा हो रहा है पीटीआई को या नुकसान हो रहा है, ये तज्ज़ियाकारों के सामने हमने सवाल रखा है। फ़खर, क्या राय है आपकी? लीना, मैं समझता हूँ कि इसका ना कोई पीटीआई को सियासी तौर पे या कानूनी तौर पे फ़ायदा होगा। हाँ, एक मॉरली एक इनके लिए वो हो सकता है, बूस्ट मिल सकता है इनको और इनके वर्कर्स को कि एक इंटरनेशनल फोरम से या एक वर्किंग ग्रुप से जो है इनके हक़ में इस तरह की कोई आया है। देखिए, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। 2018 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद जब सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस तरह जो है हुकूमत के कार्रवाइयाँ बढ़ गई थी तो उसके बाद भी इसी तरह एक UN के वर्किंग ग्रुप ने यहाँ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो सहाफ़ी थे जो कि उस टाइम की जो हुकूमत थी पीटीआई की उसके ज़ेरे ताब थे, तो उन्होंने उसमें मैं भी एक शामिल था, हमसे रब्ता किया गया। इस तरह तमाम तर ये जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने इस तरह की एक रिपोर्ट वो की थी और उसके बाद हुकूमत को भी उन्होंने भेजी थी, लेकिन इससे कोई जो ऑन ग्राउंड जो है वो कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, मॉरली आपको कोई एक सपोर्ट मिल सकती है कि देखिए हमारा इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये मामला उठाया जा रहा है, उसके बावजूद दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सोहेल वरायत साहब, फिर सवाल ये दबाव किस हद तक बढ़ाया जा सकता है? क्या आपको लगता है इसमें या जो इससे पहले भी चीजें हुई इतनी कैपेसिटी है दबाव की? ज़ाहिर है, देखें यहाँ तो पाकिस्तान में भी ये आवाज़ें तो उठ रही हैं कि जिस तरह से बानी पीटीआई की हम रिपोर्ट कार्ड में भी बहुत दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं, कालमों में भी रोज़ तकरीबन आ रहा है सब जगह कि ज़ाहिर पीटीआई जो है उसको वो विक्टिम है और पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन इसका देखें प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी बड़ी अजीब है। हम अगर अमेरिका एंडोर्स करता है किसी के ह्यूमन राइट्स को तो यहाँ एक अजीब सा वो डार्लिंग ऑफ द वेस्ट मोहतरमा बेनज़ीर को करार दे देते हैं, हालांकि वो भी इसी तरह विक्टिम थी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की। तो पीटीआई को ये सारा मामला बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरफ तो वो एंटी अमेरिकन और एंटी वेस्ट सेंटिमेंट को लेके चल रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो दुनिया भर के जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी एंडोर्समेंट भी ले रहे हैं। तो ये दोनों काम यक वक्त मेरा ख्याल है कि बड़े मुश्किल होगा इनको चलाना। तो उन्हें इनमें से एक ऑप्शन जो है उनको बिलाखिर चुनना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में फिर चलना जो है वो खतरनाक होगा। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमारी हुकूमत ख़त्म की है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो अमेरिकी करारदाद है इससे अमेरिका के ज़मीर का इजहार होता है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जनाब सारी दुनिया जुल्म कर रही है मुस्लिम दुनिया के साथ, और जो है दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस का वर्किंग ग्रुप जो है वो आपकी हमायत कर रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं ये फिर अल्टीमेटली ये पॉलिटिकल कास्ट भी बन जाती है बात का। सर, आप वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी तो है, लेकिन आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रडिक्टरी तो है स्टांस, लेकिन आपको लगता है कि ये जो ये वाली बात है पीटीआई के लिए और उसके वोटर्स के लिए सादिक आती है? क्योंकि हमने देखा वो जितने मर्जी बयानिए बदल लेते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे पड़ेगा? नहीं, देखें बात तो देखो यूएन और जो अमेरिकी करारदाद है वो ठीक कर रहे हैं ना। तो प्रॉब्लम तो ये है कि जो पीटीआई ने पहले बयानिया बनाया था अमेरिका की मुखालफत वाला वो गलत था, लेकिन ये एतराफ कौन कराए कि भाई आप उस वक्त गलत थे अब सही हैं, ये बड़ा मुश्किल
होता है। तो जो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को अब ये जो तजादात हैं उनके और ये जो यू टर्न है उनको नहीं, कम से कम आपने ये एक बोला चीज ना तो कि वो तय जैसे बेनजीर भुट्टो के ज़माने में हुआ, वो वेस्ट की डार्लिंग वाला सारा का सारा बन गया, उनके ऊपर तनकीद हुई वेस्ट से ताल्लुकात रखने के लिए या अमेरिका से ताल्लुकात रखने के लिए, तो एक खतरा हो सकता है पीटीआई के लिए भी सर। लेकिन पीटीआई के केस में आपको लगता है ऐसा होगा? नहीं, मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पीटीआई को जमहूरियत के साथ जुड़ जाना चाहिए और मीडिया की आज़ादी, ह्यूमन राइट्स, अदलिया की आज़ादी, अब यही फ्यूचर अच्छा है पीटीआई के लिए। अब वो जो बाकी उन्होंने थीसिस और बाकी जो चीजें बनाई हुई थी ना कि हम फौज के साथ एक पोज पर हैं, सारी दुनिया हमारी मुखालिफ है, हम पूरी दुनिया के लीडर हैं, यूनाइटेड नेशंस में ये तकरीरें करते हैं, मेरा ख्याल है कि ये थीसिस अगर उनको छोड़ ही दें तो ज्यादा ये सही नहीं है।